हम आपको बताए थे सेट्स के बारे में। सेट्स होता क्या है? सेट्स उसे कहते हैं जिसमें अगर कलेक्शन सेम हो जाए तो हम उसको सेट्स कहते हैं, और कलेक्शन डिफरेंट हो जाए तो उसको हम सेट नहीं कहते हैं। कलेक्शन मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कलेक्शन सेम हो जाए तो उसको सेट्स कहते हैं। जैसे मेरे लिए और आपके लिए कलेक्शन सेम हो जाएंगे तो उसको हम सेट्स कहेंगे, अन्यथा उसको सेट नहीं कहेंगे। तो और पिछले लेक्चर में हम ये भी बताए थे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को मेनली दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। जो डेफिनेशन के तौर पर दिया जाता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और जो टेबल की तरह अरेंज किया जाता है उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट, जो मेंबर होता है या फिर जो नंबर लिखा जाता है उसको एलिमेंट ऑफ सेट्स कहते हैं। और पिछले लेक्चर में हम आपको ये भी बताए थे कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज इस लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम करते हैं। ये सेट थ्योरी का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में आपको सेट्स के बारे में बताया था एंड सेट्स के देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको हम बताए थे। आइए दूसरा लेक्चर करते हैं शुरू। आइए दूसरा लेक्चर को एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं। देखता हूँ वीडियो 7 है, हाँ ठीक चल रहा है, ओके। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट है। फर्स्ट कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, राइट द solution set of the equations x square plus x minus 2 equals to 0 in roster form, in roster form। मुझे रोस्टर फॉर्म में ये लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन। तो हम आपको बताए थे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस फैक्टराइजेशन को आपको करना होगा, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या फिर फार्मूला विधि से सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला मेथड से तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप फॉर्मूला मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला मेथड क्या होता है? फॉर्मूला मेथड ये होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए कहते हैं और एक्स का कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, जो कांस्टेंट लिखा जाता है उसको हम सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? ए 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा उसको हम 1 कहेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं और एक्स के कोएफिशिएंट को हम बी कहते हैं, एंड जो कांस्टेंट बचा जाता है उसको हम यहाँ पर सी कहते हैं। देखो यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू कितना? सी का वैल्यू क्या है? -2 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम बी कहते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए कहते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 आ गया। एंड सॉरी बी का वैल्यू बताओ। बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर देखो
एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं एक्स का में, एक्स का कोफिशिएंट भी वहीं यहाँ पर 1 है एंड सी का वैल्यू -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी b² -4ac डिस्क्रिमिनेट, जो भी स्पेलिंग हो, डिस्क्रिमिनेट। डी का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो क्या होगा, डी, बी का वैल्यू क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1 है एंड सी का वैल्यू -2 है। डी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 -4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 8। तो डी का वैल्यू जो हमारा आया 9 आया। क्या आया, डी का वैल्यू 9। ओके, ओके। अब इसका देखो, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ। रूट्स का फॉर्मूला होता है, रूट्स निकालने का -b ± √d/2a होता है रूट्स का निकालने का फॉर्मूला। इसका रूट्स जो आएगा -b देखो, b का वैल्यू क्या है 1 है और माइनस पहले से लिखा है, माइनस लिख दिया। अब b का वैल्यू लिखो, b का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस √d, d कितना निकाले हो 9 निकाले हो आप, तो यहाँ पर 9 प्लस 2a, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अपना 1 है, 1। ओके, रूट्स -1 प्लस √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, 3 होता है, 3/2 × 1 2। अब देखो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो अल्फा मान लो रूट को है इसका -1 + 3/2, डैट मीन्स -1 + 3 कितना होता है -2/2। 3 में से 1 घटाइएगा तो +2 ना होगा, +2। एक रूट्स क्या आया 1 एंड दूसरा रूट जो आएगा -1 - 3/2। एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस ले रहे हैं, माइनस का साइन ले रहे हैं, कितना -4 × 2 वैल्यू -2। तो हमें x का यहाँ पर 2 वैल्यू मिला, x का यहाँ पर हमें 2 वैल्यू 1 एंड -2, 1 एंड -2। इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, मान लो कोई सेट A है, -2 और 1 हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा, यही आंसर है। तो पॉज करके इतना लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, पॉज करके इतना लिख लो। समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, कह रहा सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व कर दें। यहाँ आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है राइट द सेट्स, एग्जाम्पल 2 है। दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा से दिखाई दे रहा है। ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, कह रहा है राइट द सेट्स
write the set sets all the x such that x का यह प्रॉपर्टी है x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये कंडीशन है। कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिख रहा था। हम आपको बताए थे क्या होता है इंटीजर, क्या होता है इंटीजर होता है जो -∞ से लेकर +∞ तक जो नंबर लिखा जाता है, जैसे -3 -2 -1 1 0 1 2 3, इसको हम इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर उसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। यहाँ कह रहा है ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 से कम होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर आप समझिए, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखो, पॉजिटिव इंटीजर को हम i प्लस से डिनोट करते हैं, या इसी को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर को हम i प्लस से करते हैं, यहाँ इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखो नेचुरल नंबर ये नहीं होता 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्फिनिटी। कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका जो स्क्वायर करेंगे x का, तो वो 40 से कम आना चाहिए। तो देखो 40 से कम, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका स्क्वायर करो आप, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 25 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ... इन्फिनिटी तक जाता है। अब इस कंडीशन क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, ये मान लो पॉजिटिव इंटीजर x है, अगर इसका हम एक्स स्क्वायर किए तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए 40 से कम आना चाहिए। देखो 1 चल जाएगा, 4 चल जाएगा, 9 चल जाएगा, 16 चल जाएगा, 25 चल जाएगा, मतलब 25 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, बट 49 क्या 40 से छोटा होता है? 36 40 से छोटा होता है, बट 49 40 से छोटा नहीं होता है। यानी कि ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, तो 7 को हम रिजेक्ट कर देंगे। 7 एंड 7 के आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आए। तो इसका मतलब है कि आप रोस्टर फॉर्म, मान लो 20 सेट ए है, तो रोस्टर फॉर्म आप ये लिख सकते हो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर 2 3 4 5 और 6। समझ में आया क्यों आप 6 तक ही लिख सकते हैं? क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नहीं आना चाहिए, 40 से कम ही आना चाहिए। ये तो 49 हो गया, 49 कैसे आप लिख सकते हो? ओके, इसलिए 6 तक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को और चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? कह रहा राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3,
राइट द सेट ए। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रखो और क्वेश्चन को देखकर मेरे साथ सॉल्व करो कॉपी पेन के साथ। क्या कह रहा है? राइट द सेट ए इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट कहाँ तक गया है? मान लो इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हम रोस्टर फॉर्म में दिया गया, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, 1 है, 1 के बाद सीधा 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ऐसे 6 का स्क्वायर, ऐसे 7 का स्क्वायर। मतलब आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ फिर काउंटिंग नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा? ए ऑल द एक्स, यहाँ एक्स का यह प्रॉपर्टी है कि एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो एन नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये सारे नंबर आ जाएंगे। एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया कैसे लिखे? हमें दिखाई दिया यहाँ पर कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम क्या कहें? एक्स का यह प्रॉपर्टी है कि एक्स बराबर एन स्क्वायर है, एंड एन जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एन का वैल्यू आप रखते जाओ, ये क्वांटिटी आपको मिलते जाएगा। जैसे एन का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, एन का वैल्यू 3 रखोगे तो 9 मिल जाएगा, एन का वैल्यू 4 रखोगे 16 मिल जाएगा। इस इक्वेशन में, इस मशीन में एन का वैल्यू जो आप रखोगे वो आपको जनरेट करके दे देगा। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही दिख रहा है, तो आप नेचुरल नंबर रखते जाओ, वो क्वांटिटी मिल जाएंगे, इन्फिनिटी तक गया है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं। पॉज करके इतना आप लोग छाप लो, छाप लो इतना। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। कह रहा है राइट द सेट, राइट द सेट्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। यह हमें रास्टर फॉर्म में दिया गया और कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जो डिफिनीशन के तौर पर दिया जाता है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये हमें टेबल की तरह अरेंज करते हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये टेबल की तरह दिया गया और मुझे लिखना है सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, क्या करो? ऊपर भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ तक गया? 6 तक गया, और नीचे भी
नेचुरल नंबर ही है, बट ये 2 से शुरू होकर 7 तक गया, यानी कि जो ऊपर जो एक 1 लिखा है इसका जस्ट एक बड़ा नंबर नीचे लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है इसका जस्ट एक बड़ा 4, यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका जस्ट एक बड़ा 5, यहाँ पर 6 लिखा है तो इसका जस्ट एक बड़ा 7 हो लिखा है। तो यानी कि नेचुरल नंबर है पर 6 तक गया है, अगर उससे एक बड़ा लिखा गया तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। मान लो ऊपर कहीं n है तो नीचे क्या होगा, ऊपर कहीं n नंबर है तो नीचे इससे एक जस्ट बड़ा है तो n+1 लिख सकते हो। तब तो n अगर 1 होगा तो n1+1 मिलकर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। अगर n3 होगा तो n3+1 मिलकर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में मान लो कोई सेट बी है, लिखो x ऑल द x सच दैट, x का यह प्रॉपर्टी है x इक्वल टू, अगर कोई संख्या n ऊपर लिखा गया है तो ये क्या होगा, नीचे एक बड़ा है उससे तो n+1 हो जाएगा। ओके, वेयर n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ऊपर क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का कंडीशन का n कहाँ तक आप रखोगे, अब तो ऐसे नहीं कि 7 रख सकते हो, 7 अगर रख दोगे तो ऊपर हो जाएगा 7 + 7 + 1 क्या हो जाएगा 7/8, 7/8 हो जाएगा। 7/8 क्या है, इस रोस्टर फॉर्म में कहीं दिख रहा है आपको, तो आप 6 तक ही नेचुरल नंबर को ले सकते हो, 6 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, क्या होगा 7 नहीं ले सकते हो। तो इसलिए क्या होगा n का ये कंडीशन है n लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि आप एक से लेकर 6 तक ले सकते हो नंबर, एंड 6 भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो आप 6 से छोटा ही लेते, 1 से लेकर 5 तक लेते, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये क्वांटिटी भी ले सकते हो, ये क्वांटिटी भी आप ले सकते हो, तो 6 तक ले सकते हो। n का वैल्यू 6 या 6 से छोटा ले सकते हो, बट 6 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो यही अपना क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? ओके, नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो 1 से शुरू होता है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, या फिर ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किताब में लिखा गया है 1 से बड़ा या बराबर, x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा एंड 6 से छोटा, और 6 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। क्या है ये देखो, ऐसे x लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब ये होता है कि आप 1 भी रख सकते हो और 6 भी रख सकते हो, और इसके बीच में जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर, आप उसको भी ले सकते हो। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो आप 1 और 6 के बीच में जितना नंबर है उतना ही रख सकते हो। 1 और 6 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है 2 3 4 5, इतना ही रख सकते हो। अगर इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये होता है कि आप 2 3 4 5 तो रख ही सकते हो, बट 1 भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ओके, इस पर ज़्यादा बोल दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, एक तरफ दिया गया है रोस्टर फॉर्म, देखो कह रहा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दिया गया है विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट में अपना क्या गया सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, और मुझे मैच करना है रोस्टर फॉर्म, और इधर दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म।
वन है। क्या कह रहा है, रजिस्टर फॉर्म में फर्स्ट दिया प्रिंसिपल, PRINCAL। देखो सेट के बारे में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि सेट में हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट में हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें स्मॉल लेटर जैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर तो दिया ही है कैपिटल लेटर से, इसलिए आपको कैपिटल लेटर में, या फिर आपने लिखिएगा कभी भी सेट्स तो इसको आप स्मॉल लेटर में लिखिएगा, वैलिड है। स्मॉल p स्मॉल r INCAL। अगर यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है कैपिटल लेटर, इसलिए कैपिटल लेटर लिख लो। वैसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर सेट ऑलवेज लिख सकते हो, दोनों में भी स्मॉल भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो। चलो ठीक है। 0 1 2 3 6 9 18 फोर्थ -3 +3 -3। ओके, +3 -3। तो इधर क्या कह रहा है, इधर है ए, ये कह रहा है x such that x is positive integer and a divisor of 18। x is positive integer and divisor of 18। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड जो है 18 को डिवाइड कर दे। पॉजिटिव इंटीजर उसे काउंटिंग नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। बी x such that x is integer and x square minus 9 equals to 0। क्या कह रहा है, x such that x is an integer, x is an integer and x square minus 9 equals to 0। सी कह रहा है x such that x is an integer and x plus 1 equals to 0। x such that x is an integer and x plus 1 equals to 0। ओके, डी कह रहा है x is the letter of the word principal। x such that x is the letter of the word प्रिंसिपल। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल। अब इसको मिलान करना, क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो ए का, देखो ए कह रहा है x डॉट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल ऑफ 18। 18 को कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो डिवाइड कर देंगे, 18 कितने कर देंगे, देखो यहाँ पर 1 कर देगा 18 को डिवाइड, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा और 18 भी कर देगा ना। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आता तो ए से लिख लो। देखो 18 को कौन कौन पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर सकता है, 2 से करो, एक तो 1 से करो, चलो 1 से करो, 18 बार में डिवाइड कर सकता है। इधर 2 से करो, 9 बार में कर सकता है, 3 से करो, 3 बार में कर सकता है। ऐसे नहीं, एलसीएम नहीं निकालना, ये कोई लॉजिक नहीं है। ओके,
क्या कर सकता, 1 भी कर सकता, 2 भी कर सकता, 3 भी कर सकता, 6 भी, 9 भी, 18 भी डिवाइड कर सकता था। यानी कि ए का जो आंसर आ गया वो अपना आ गया क्या है 3। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर, ए का आंसर क्या आ गया बताओ, ए का आंसर 3 आ गया, यही तो है। 18 को यही तो रोस्टर फॉर्म जो है ऐसे डिवाइड कर सकता है, तो ए का आंसर 3। अब देखो बी कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लो पहले। चलो बी का सॉल्यूशन देखते हैं। बी का सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये 9 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। अगर रूट हटाएंगे, एक्स स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9, स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस रूट अंडर 9 आ जाएंगे। ओके, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3। अब देखो प्लस माइनस 3 कहाँ पर लिख रहा है, प्लस माइनस 3 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि बी का आंसर 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लो, बी का आंसर अपना 4। ओके, अब थर्ड देखो, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो x का यहाँ पर क्या वैल्यू रखें जो 0 आ जाए, ऑब्वियसली क्या रखोगे, चलो c का सॉल्यूशन देखो, c का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो x का हम क्या वैल्यू रखें कि ये 0 सेटिस्फाइड कर दे। x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें जो ये 0 हो जाए। यहाँ तो एक ऐसे हो सकता है -1 रख सकते हो, -1 भी रखोगे तभी तो 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 0 रखो, सॉरी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 1 है, करेक्ट कर लीजिएगा। देखो 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है। तो आप एक्स को वैल्यू क्या रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाए, तो एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा। या फिर एक्स को ऐसे भी सॉल्व कर लो, 1 ये प्लस इधर माइनस जाकर क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, एक्स का वैल्यू 0 आया। सी का आंसर 0। 0 कौन सा सेट में दिया गया है, इस सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यानी कि सी का आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो सी का आंसर लिखो, सी का आंसर 2। और डी का आंसर तो आप जानते ही फर्स्ट होगा, डी का आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा। एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का आंसर यही है। सेट को रिपीट नहीं करते, सेट में जो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं उस एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। देखो यहाँ पर आई 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आई एक ही बार आया। रोस्टर फॉर्म में लिखते समय एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, समझ में आया, नॉट रिपीट। तो ये हो जाएगा डी का आंसर फर्स्ट। आई तो आपको हम बता ही दिए थे, तो पॉज करके इतना लिख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है। तो अगले एक्सरसाइज में हम करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।